मैं सोचता हूं कि डर से, नफरत से, हिंसा से बंटवारा होता है। प्यार से, जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुड़ते हैं। नफरत से इस देश को कभी फायदा नहीं होगा। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके, हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नमस्कार दोस्तों, ये बाबा बंदूक चला रहा है। सबसे पहले इसे लाइसेंस किसने दिया? गलती से भी किसी को एक गोली लग जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो कहता हूं कि इसे जेल भिजवा देना चाहिए, हाफ मर्डर की जुल्म में। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे? नौकरी करके क्या करेंगे? रुपया कमा कर क्या करेंगे? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। कब तक तुम बाभन हो, गुजर हो, जाट हो, यादव हो, कब तक बटे रहोगे? तुम हिंदू कब बनोगे? कब बनोगे हिंदू? वही कह रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, तुम सब एक हो जाओ नहीं तो तुम्हारी बारी तय है। बाबा का कहने का मतलब ये है, यही है, वो तुमको चेतावनी दे रहे हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, दिल से हो एक हो जाओ, घर से एक हो जाओ, मन बल से एक हो जाओ, नहीं तो वो एक हो सकते हैं और तुम बाभन ठाकुरों जात पात में बटे रहोगे और ऐसे करते रहोगे। इसीलिए बाबा का कहने का मतलब है एक हो जाओ। ने इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश करी ना, उस दिन मार कर लटका देंगे खंबे पे। अल्लाह अकबर। हाँ, कितनी कट्टर है मैडम, कितनी कट्टर है मैडम। इस्लाम धर्म को कोई ना बदनाम कर रहा, तुम खुद कर रही हो। ए देखो कर्नाटका में गरीबों को सौगात। घर बनाने के लिए अतिरिक्त 3.5 लाख रुपए दे रही है कांग्रेस की सरकार। इससे कर्नाटका की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। अबे ओ चुसे हुए आम की चुसी हुई गुठली, पहले वो जनता से वादा किया था 8,500 हर महीना खटाखट 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 का, वो जनता का बकाया पड़ा है, पहले वो तो दिलवा दे। 3.5 लाख तो मकान के लिए बहुत दूर की बात है। इस बार यदि नहीं मिला ना तो पहली बात तो छोड़ दिया, दूसरी बात अगर तूने ये झूठ बोल दिया ना तो जनता के तुझे जूता मारेगी घर जाकर। मेरा नाम है गुड्डू सैफी। हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया? हम पहले मुसलमान तो थे नहीं है, तो फिर कैसे घुस के आ गए? कैसे आ गए? इन्हीं की तो गद्दारी है, इन्हीं जैसे लोगों की गद्दारी है। हमारा देश चुनौतियों से नहीं परेशान है, चुनौतियों से परेशान है देश हमारा। रावण राक्षस है या ब्राह्मण है? अगर ब्राह्मण है तो उसे जलाते क्यों है? और राक्षस है तो उसकी जाति ब्राह्मण क्यों है?
तो क्या ब्राह्मण ही राक्षस हैं? तो हमारे ब्राह्मणों का तो हम देख लेंगे, लेकिन ये बता कि हो ना हो फेमस तो कुछ भी बोल देती है, और फेमस हो इंस्टाग्राम पे खड़े खड़े खोल देती है, मतलब नाली की कीड़ी। ज्यादा मत सोचना भाई, आप लोग में ज्ञान के पिटारे की बात कर रहे। तुरंत आवश्यकता है नए अंधभक्तों की। पुराने वाले गायब हो चुके हैं और हमारा टाइम पास नहीं होगा। मुझे चाहिए नए अंधभक्त जो आए। आ रहे हैं, हमें भी जरूरत है एक कॉमेडियन का, कोई पप्पू का आके कुछ वर्ड बोले, ताकि हमारे भी टाइम पास हो, एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा चेहरे पे हंसी आ जाए। कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं आप लोगों को। ऐसे सुपने खा लोगों का कुछ ऐसा बयान आए हैं। जाति जनगणना शुरू हो गई है। कोई चमचा है जो मुझे बता सकता है इसको किस जाति में रखना है? मेरा नाम मैं और आपके नाम तू, तो हम दोनों में से अंधभक्तों के बाप कौन, मैं या तू? अरे जाहिल, थम जा। हाँ तो दोस्तों ये बताओ, मेरा नाम मैं और आपका नाम तू, लेकिन इसका जीजा कौन, मैं या तू? कमेंट में बताना जरूर। अमेरिका किसी भी ग्रह पर पहुंचने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर देता है, लेकिन वहीं भारत में 5वीं फेल ब्राह्मण 101 रुपए में उसी ग्रह की दिशा बदल देता है। जिनको तू 5वीं फेल बोल रहा है ना, वो सनातन धर्म के वेदों का और पुराणों का ज्ञान रखते हैं, तभी उनको ये सब चीजें आती हैं। और तू, तेरे लिए एक डायलॉग है उत्तराखंड का बहुत फेमस, अड़ाई पढ़ाई जाट, और तू बोलेगा 16 दुनिया 8। पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं और ज्ञान पेलना है। और तेरे लिए एक और डायलॉग है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहले नाच करना सीख ले, तब उसके बाद ज्ञान बांटना, समझा? नीले अंडे। जब संकट में फंसे एक हिंदू को देखकर 10 हिंदू आ जाएगा, उसी समय भारत का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद। और इन लोगों को बता दो, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बचपन में मेरी दादी मुझे घर में प्यार से, मेरा घर का नाम कृष्ण था। भाई आज ना मैं आपको एक ऐसे सुपर हीरो से मिलाने वाला हूँ ना, आयरन मैन, हल्क, थॉर, शक्तिमान और 10-15 और जोड़ लो यार, कुछ नहीं है उसके सामने भाई, कुछ भी नहीं है। देखो ये वीडियो देखो। हाथ के तो देखना है, पुश, मेरे हाथ से आगे नहीं आना। आओ दौड़ के आओ, देखो, आओ देखो, ठहर नहीं पाओगे। जब आत्मा प्रभु का मंडला देख रहे हो भाई, कितनी दैव शक्तियां है भाई, 1 वर्सेस 100 कर दिया। सल्यूट है भाई। Who are your favorite stand-up comics? उपमन्यु एंड आकाश गुप्ता, उपमन्यु, आकाश विपुल गुप्ता, गोयल एंड समय रैना। तो आपके 10th फेवरेट कॉमेडियन कौन है? इनमें से कोई नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, तो आपके पापा को कुणाल कामरा के बारे में क्या ओपिनियन है? जानते ही नहीं है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मैंने तेरे को तकलीफ नहीं होती, और मतलब ये होता है कि मैं तकलीफ ना। मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू किया है। Jan-Dhan Yojana is another jumla and an exercise in mass deception by Prime Minister Modi and the NDA government. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे। जो भी सरकारें हैं, थोड़ा सा ये चुनाव को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो भी सरकारें वो कंट्रोल तो करती हैं मीडिया। मैं तो बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भी करती होगी। हमारे पास पावर ही नहीं, पावर आ जाए तो हम कोशिश करें भी, देखें भी। कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया।
बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। अयोध्या से बड़ी खबर आई है। अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ पर लाखों रुपए की फैंसी लाइट्स की चोरी का झूठा केस दर्ज कराने के इल्जाम में अयोध्या पुलिस ने यश इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि शेखर शर्मा को हरियाणा से अरेस्ट किया है। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल छुल जो करके मुदेगा। बोलने वाला चाहिए अपनी बात। मोहम्मद की अवैध तरीके से बनाई गई जमीन समेत लगभग 20 करोड़ की बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव के बाद सपा नेता ने पीएम मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। प्रदीप, एंटी नेशनल फोर्सेस कौन सी हैं जो देश में समाज को, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं? प्लीज बताइए, खुलकर बताइए। देखिए, एंटी नेशनल फोर्सेस मानक जी वही फोर्सेस हैं जो टुकड़े टुकड़े नारे में विश्वास रखती हैं। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो बाटला हाउस के ऊपर आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो 26/11 के आतंकवादियों में पाकिस्तान जो है उसको गुनहगार नहीं मानती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही हैं जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की बात करती है। एंटी नेशनल फोर्सेस वही है जब आतंकवादी को सजा होती है तो रात को सुप्रीम कोर्ट खिलाने के लिए वो सब चले जाते हैं। एंटी नेशनल फोर्सेस वही जो भारत के साथ में खड़ी नहीं होती, परंतु जब भी भारत के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब हम भारतीयों की बात है, हमें निर्णय करना होगा कि हम भारतीय पहले है कि नहीं है। माना प्रदीप भंडारी सब किससे कनेक्टेड है? एक भारतीय आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, और ये एंटी नेशनल फोर्सेस जो इस आइडेंटिटी में प्रहार करना चाहती है।